नमस्कार, दोपहर के 1 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मरोड़ा राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मरोड़ा सक्सेना। अगले घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती है आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बजरी माफिया के खिलाफ खनन विभाग का विशेष ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान में बजरी माफिया के काले कारनामों को भंडाफोड़ हुआ है। बजरी माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लीज धारकों ने ही नियम विरुद्ध तरीके से भंडारण कर रखा था। माफिया ने निरस्त हो चुकी लीजों से भी भंडारण का खेल चला रखा था। बजरी खनन के गोरख धंधे में लिप्त पाए गए 32 से ज्यादा लीज धारक। माइंस विभाग ने पकड़े हैं लाखों टन के अवैध भंडारण। इसके साथ साथ अवैध खनन का ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे से जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। टोंक के सिर्फ 5 माइनिंग इलाकों से बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। बजरी माफिया के भंडारों में 16 लाख टन से ज्यादा अवैध खनन। साथ ही टोंक के परपाला, डोडवारी, मुंडिया, साइदवादा, मंडावर में भी अवैध स्टॉक पकड़ा गया है। अब खनिज माफिया पर खनन विभाग का शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन क्या कुछ अब तक जब्त हुआ है? क्या अब तक यहां पर कार्रवाई के तौर पर देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो खान विभाग द्वारा अवैध माइनिंग के मामले में छोटे मगरमच्छों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से टोंक में ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जिनके पास राज्य स्तरीय और बड़े पैमाने पर बजरी की लीज थी और उस लीज की आड़ में इन्होंने जो जितनी इनको परमिशन थी उससे कई गुना ज्यादा बजरी का खनन यहाँ से किया है और कई अलग अलग जगहों पर ले जाकर के इसका भंडारण किया जा रहा था, ताकि जब लीज खत्म हो जाए उसके बाद 10 से 15 साल तक इस बजरी को ये सप्लाई करते थे। तो नियम विरुद्ध तरीके से अधिकारियों से मिली भगत करके और जो है ये भंडारण किया गया था। तो अब जो माफिया हैं, जो किंग थे अवैध खनन के, उन पर पहली बार माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो है ये एक्शन लिया है। और जैसा हमारी खनन विभाग के अधिकारियों से बात हुई है कि इस बजरी से जितना पैसा लीज से प्राप्त नहीं होता उससे ज्यादा पैसा अब इस पर पेनल्टी से प्राप्त होगा, क्योंकि इस पर पेनल्टी इतनी भारी भरकम लगने वाली है। साथ ही जो अवैध खनन करने वाला माफिया और ये जो किंग थे, इनके खिलाफ अब विधिवत कार्रवाई की तैयारी भी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए थे कि जहां भी राज्य में अवैध खनन के मामले हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई अब की जाएगी। तो इस मामले में अब तक 550 से ज्यादा तो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन टोंक का मामला, टोंक में चूंकि बजरी का एक बहुत बड़ा हब है और प्रदेश के सबसे बड़े जो बजरी कारोबारी ठेकेदार फर्म है वो यहीं कंसंट्रेट करती हैं। तो टोंक और बनास ये ऐसा क्षेत्र है, चंबल, जहां पर बजरी सर्वाधिक आती है। राकेश, देखिए, लगातार यही सवाल बना रहा था कि आप छोटे माफियाओं पे तो कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जो बड़े किंग हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और ये बड़ा एक्शन राकेश इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अब किंग को यहां पर उठाया गया है। किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी राकेश? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई और बड़ा ऑपरेशन जो है खान विभाग ने किया है, क्योंकि इनकी रसूख होती है और इनके ऊपर तक संबंध भी जुड़े होते हैं। क्योंकि अवैध माइनिंग के कारोबार में पिछली बार सरकारों पर भी सवाल खड़े हुए थे कि जिस तरीके से सरकार की मिली भगत से ये इनके टेंडर जारी किए गए और उसके बाद इनमें से खनन होता रहा। अब चूंकि इस अवैध खनन को पकड़ा है, तो अब ये सरकार के लिए चुनौती है कि अवैध माइनिंग पर अगर नियमित तौर पर शिकंजा कसना है तो इन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर इनको और लिपापोती करके छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर अवैध माइनिंग का इशू जाहिर तौर पर राकेश अब देखना होगा किस तरह का एक्शन यहां पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल सीएम का कोटा के इटावा जाने का कार्यक्रम बन रहा है। पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास को लेकर यह अहम दौरा माना जा रहा है। नौनेरा बांध का काम भी देखेंगे मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ आ सकते हैं। ईस्टर्न केनाल प्रोजेक्ट को लेकर नौनेरा बांध का जो काम है उसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। ऑफिशियली जो कार्यक्रम होता है वो सीएमओ की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक मुख्यमंत्री का कोटा के इटावा जाने का कार्यक्रम बन रहा है। दरअसल ये महत्वपूर्ण दौरा इसलिए चूंकि पीकेसी ईआरसीपी को लेकर शिलान्यास का यहां पर कार्यक्रम और लिहाजा निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री।
और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल सिरोही का रुख करते हैं, जहां पर चोरी की वारदात को लेकर लोगों का जमकर आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने पालनी थाने का घेराव किया है, जमकर नारेबाजी की है। पुलिस की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने जमकर सवाल भी उठाए। चोरी की वारदातों के बाद खुलासा नहीं होने से विरोध प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। दरअसल सिरोही से ये खबर सामने आई है, जहां पर चोरी की वारदात को लेकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता सिरोही से इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रतीक, इस तस्वीर के जरिए हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था का किस तरह का हाल है कि अब यहां पर लोगों को कार्रवाई के लिए, मांग अपनी पूरी करवाने के लिए घेराव करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसमें महिलाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो कल रात पालड़ी एम थाना के पास में गांव में एक महिला के साथ में लूट की वारदात हुई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महिला पुलिस अधीक्षक होते हुए भी महिलाएं जिले में महफूज नहीं है। आए दिन चोरी की घटनाएं वगैरह जो हो रही है लगातार। जिस चोरी की घटना होने के बाद में जो है ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और पालड़ी एम थाने का जो घेराव किया गया और यहाँ पर जो मौके पर मौजूद जो है पुलिस कार्मिक, उन्होंने भी जो है बदतमीजी के जो आरोप जो है वो लगाए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि घेराव पिछले 3 घंटे से चल रहा है, लगातार डिप्टी मौके पर है और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले 5 या 10 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जो है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 4 बार जो है ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना दिया है। पिछले 3 साल में ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 साल में लगातार चोरी की वारदात जो हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका एक भी खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, जिसकी पुलिस की कार्यशैली से ये बहुत बड़ा सवाल है कि 3 साल में आप चोरी लगातार होती रही और एक भी खुलासा नहीं किया। ऐसे में पुलिस क्या कह रही है? कि पुलिस जो है लगातार आश्वासन दे रही है और लगातार मीडिया के सामने भी पुलिस आई है और पुलिस ने बताया कि हमको 5 से 10 दिन का वक्त चाहिए और उसके बाद में जिसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जो है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जो ये आश्वासन पिछले 4 से 5 बार भी दिए गए थे। लेकिन कल रात को हुई इस दर्दनाक घटना के बाद में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। कई जनप्रतिनिधि जो है मौके पर देखिए, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी इस बीच दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह का रवैया बता रहे हैं ग्रामीणों का, यहाँ से हटने के मूड में तो नजर नहीं आ रहे फिर ग्रामीण। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर जो है थाना क्षेत्र के जो डिप्टी है सर्कल के, जो वो मौके पर मौजूद हैं, जो है इन ग्रामीणों का ये आक्रोश देखकर जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार इनसे समझाइश की जा रही है और समय मांगा जा रहा है ग्रामीणों से कि कुछ दिन का समय दिया है, उसके बाद में इन अपराधियों को पकड़ने में जो है वो यानी कि जांच करेंगे, उसके बाद में अपराधी को पकड़ेंगे। लेकिन ग्रामीण जो है उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो है ग्रामीणों का आक्रोश जो है पुलिस की कार्यशैली को लेकर फूट पड़ा है और लगातार प्रतीक, लगभग कितनी संख्या होगी इनकी? चूंकि सवाल यहाँ पर है कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा हैं। सैकड़ों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में। ठीक है प्रतीक, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तमाम ग्रामीण जुटे हुए हैं। मांग यही कि चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाए। दरअसल ये स्थिति आज की नहीं है, पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर इन